हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देबू जीके ट्रिक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। एंड में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करना। और आप हमारे चैनल पर नए हैं, डेली ऐसे वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, शाकंभरी के चौहान वंश की नींव डालने वाला शासक था। कौन था दोस्तों? जल्दी से आंसर दे दीजिए। दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आए हैं और आगे भी आने की पूरी संभावना है। दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं और आपको इनके आंसर पता होने चाहिए। कौन था दोस्तों? तो ये थे वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान ने शाकंभरी चौहान वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? किसका रहा? तो ये रहा था दोस्तों प्रतिहार वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी राज्य की स्थापना की गई। बूंदी राज्य की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी दोस्तों देवी सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 के विप्लव की सर्वप्रथम कहाँ शुरुआत हुई? दोस्तों, सीधा सीधा प्रश्न ये पूछे कि 1857 की जो क्रांति है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी राजस्थान में? तो ये हुई थी नसीराबाद छावनी में। कहाँ दोस्तों? नसीराबाद छावनी में। ये कब हुई ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं कि 1857 की क्रांति किस तिथि को हुई थी राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, महाराजा गंगा सिंह ने किस क्रांतिकारी के बीकानेर आगमन पर प्रतिबंध लगाया था? तो किस पर लगाया था? ये थे प्रताप सिंह बाहरट। इन पर बीकानेर आने पर प्रतिबंध लगाया था महाराजा गंगा सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के द्वारा प्रकाशित पुस्तक कौन सी है जिसमें राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों की कीर्ति कथाएं हैं? कौन सी है? जल्दी से आंसर दीजिए। तो ये है दोस्तों देश के दीवाने। कौन सी दोस्तों? देश के दीवाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में देसी राज्य लोक परिषद के नेता थे। कौन थे? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जय नारायण व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान के निवासी हैं दोस्तों, हमको पता होना चाहिए। तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? जांगल प्रदेश के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ है? ऐतिहासिक जौहर जिसको सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली है, जिसके बारे में हम अधिक जानते हैं, कौन सी है? कौन से किले में हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी चित्तौड़गढ़ किले में जौहर हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो ये हुआ था रानी पद्मिनी के नेतृत्व में। रानी पद्मिनी और यहाँ के शासक थे रावल रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है और 1303 में चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा होता है, जो कि राजस्थान का दूसरा शाखा है, चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा है। किसके नेतृत्व में दोस्तों यह शाखा होता है? दोस्तों रावल रतन सिंह केसरिया धारण करते हैं और रानी पद्मिनी 16,000 महिलाओं के साथ में जौहर करती है। तो ऐतिहासिक जौहर चित्तौड़गढ़ किले में हुआ था, रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने कहा है। हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने क्या कहा है? तो अबुल फजल ने क्या कहा है? खमनोर का युद्ध। अबुल फजल ने हल्दी घाटी युद्ध को, हल्दी घाटी युद्ध जिसमें महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 18 जून 1576 को ये युद्ध हुआ था दोस्तों, जिसमें महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। और इस युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा है। खमनोर का युद्ध कहा है। और दोस्तों एक और इतिहासकार है जो इसको गोगुंदा का युद्ध कहते हैं। इसको गोगुंदा का युद्ध कहते हैं और वो कौन है? वो है बदायूं। बदायूंनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा गया है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? तो कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की
थर्मोपली कहा है। ये तीनों ही बातें आपको याद रखनी है दोस्तों, एग्जाम में किसी से भी प्रश्न बन सकता है। खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा था, गोगुंदा का युद्ध बदायूं ने कहा था और कर्नल जेम्स टॉड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपली कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत रानी ने हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के खिलाफ सहायता का संदेश भेजा? किसने भेजा दोस्तों? तो दोस्तों जो राजपूत रानी थी कर्णावती, राजपूत रानी कर्णावती, ये महाराणा सांगा की पत्नी थी दोस्तों। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद में जो गुजरात का शासक बहादुर शाह चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। बात है दोस्तों 1534 ईस्वी की। महाराणा सांगा का जो पुत्र है विक्रमादित्य, जो अल्पायु था, और इसका जो शासन है वह रानी कर्णावती ही संभाल रही थी। तो दोस्तों हुमायूं के पास में राखी भेजकर सहायता मांगती है, लेकिन हुमायूं नहीं आता है और रानी कर्णावती, इसका यहाँ पर चित्तौड़ का जो दूसरा शाखा है वो होता है दोस्तों रानी कर्णावती के नेतृत्व में यहाँ जौहर किया जाता है। और रावत बाघ सिंह थे दोस्तों, बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया धारण किया जाता है और ये चित्तौड़ का दूसरा शाखा होता है। याद रखना, पहला शाखा कौन सा दोस्तों? जो रावल रतन सिंह के समय हुआ था, और दूसरा शाखा जो है वो 1534 में हुआ था। शासक पूछ लिया जाए तो नाम मात्र के शासक थे, वैसे तो सारा शासन रानी कर्णावती संभाल रही थी और वो थे पृथ्वीराज, विक्रमादित्य थे। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों हर क्वेश्चन के साथ में कोई अल्टरनेट जो क्वेश्चन बन रहे होंगे साथ ही साथ वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो वीडियो को स्किप मत करना, बिल्कुल पूरा देखना है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सागरमल गोपा। दोस्तों जैसलमेर राज्य में गुंडा शासन, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जैसलमेर में गुंडा राज, तो ये पुस्तक सागरमल गोपा ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। 1857 की क्रांति में दोस्तों विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे, और वो कौन कौन से थे? तो वो थे दोस्तों कोटा व अहुआ। क्या दोस्तों? कोटा व अहुआ। 1857 की क्रांति के समय ही कोटा में दोस्तों जो पॉलिटिकल एजेंट था कोटा का, मेजर बर्टन, उसका जो सिर काट दिया जाता है और कोटा के किले पर लटका दिया जाता है। और साथ ही दोस्तों जो अहुआ है, अहुआ में भी जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था मैक मैसन, उसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये दोनों ही जो क्षेत्र है दोस्तों, ये यहाँ पर जो विद्रोह है वो अधिक हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा रियासत में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? कोटा रियासत में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था दोस्तों नगर, या जो टोंक में है। किसे दोस्तों? नगर को, जो कि टोंक में है, मालव नगर कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? दोस्तों एकीकरण से प्रश्न है ये। एकीकरण बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रिक के माध्यम से हमने पढ़ रखा है। वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखना, आपके सारी चीजें आपको वहां से क्लियर हो जाएगी और ट्रिक के माध्यम से सारा एकीकरण आपको याद हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है, ये होगा दोस्तों महाराजा धौलपुर। जो धौलपुर के महाराजा थे, जो जिनका नाम था उदयभान सिंह, उदयभान सिंह, उदयभान सिंह को यहाँ का जो राज प्रमुख है मत्स्य संघ का, वो बनाया गया। मत्स्य संघ का जो उद्घाटन है, जो स्थापना है, वो कब हुई थी? तो 18 मार्च 1948 को हुई थी। इसके जो अगर मान लो प्रधानमंत्री पूछ लिया जाए तो उनका नाम था शोभाराम कुमावत, और इनके उद्घाटनकर्ता पूछ लिया जाए तो उद्घाटनकर्ता थे NV गौडगिल, मत्स्य संघ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस कस्बे में छावनी बोर्ड है? छावनी बोर्ड दोस्तों किस कस्बे में है? छावनी नहीं पूछा है, छावनी बोर्ड पूछा है दोस्तों। तो छावनी बोर्ड कहाँ है? नसीराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंबोर के दुर्ग का पतन कब हुआ? रणथंबोर दुर्ग का पतन कब हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर दे दीजिए।
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 11 जुलाई 1301। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण किया जाता है। यहाँ के शासक थे हमीरदेव चौहान, जिनकी जो यहाँ शाखा होता है दोस्तों, जो राजस्थान का प्रथम शाखा है, याद रखना है। दूसरा हमने पढ़ा चित्तौड़गढ़ का, राजस्थान का दूसरा शाखा था चित्तौड़गढ़ का, तो पहला राजस्थान का जो शाखा था वो था रणथंभौर का, और यहीं से इसमें अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है, तो रणथंभौर दुर्ग का पतन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि जो कि 1665 ईस्वी में हुई करने हेतु विवश करने वाले शासक थे। विवश करने वाले शासक कौन थे दोस्तों? दोस्तों जो पुरंदर की संधि है वो शिवाजी ने की थी, और कब की थी? 1665 में। और ये किसके द्वारा संपन्न हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह जो जयपुर के शासक थे, और ये किसकी तरफ से संधि के लिए गए थे? तो ये गए थे औरंगजेब की तरफ से। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य था। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में सबसे अंतिम में किसने जो है संधि की थी दोस्तों? तो ये की थी सिरोही ने। सिरोही राज्य ने सबसे अंतिम में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हुई? कौन सी जेल? बरेली की जेल में। और ये क्रांतिकारी थे दोस्तों प्रताप सिंह बारहट, जिनके आगमन पर बीकानेर में भी गंगा सिंह ने रोक लगा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद बेगड़ा नाम से जाने जाने वाला मुस्लिम शासक था। महमूद बेगड़ा के नाम से कौन जाना जाता था? तो ये जाना जाता था दोस्तों महमूद शाह। ये कहाँ का था? गुजरात का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हेनसांग को। अगला क्वेश्चन है, बीजक डूंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की किसने और कब खोज की? किसने की? किसने और कब खोज की दोस्तों? तो ये की थी कैप्टन बर्ट ने 1837 ईस्वी में, याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन है, किस स्थान को ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है? ताम्रवती नगरी के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? सभ्यता से प्रश्न है, तो ये है जाना जाता है दोस्तों आहड़ को, जो कि कहाँ है? आहड़ सभ्यता, जो कि उदयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों बीकानेर में। उसके बाद क्वेश्चन है, खातौली का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? खातौली का जो युद्ध है किस किस के मध्य हुआ था दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? तो खातौली का युद्ध दोस्तों इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में हुआ था, राणा संग्राम सिंह के बीच। दोस्तों अकबर व महाराणा प्रताप तो हल्दीघाटी का युद्ध, इब्राहिम लोदी एवं बाबर तो इनके बीच जो युद्ध हुआ था वो हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। और औरंगजेब व दारा सिखों के बीच में जो युद्ध था वो था सामूगढ़ का युद्ध। ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताएं उनको भी याद रखना, एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके इनमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और इसके अलावा राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें वनपाल, वन रक्षक, हाईकोर्ट, ग्रुप डी, हाईकोर्ट, एलडीसी, कोई भी भर्ती परीक्षा हो गई, उनके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर देना। और ऐसे ही वीडियो आप हमारे चैनल पर पाना चाहते हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना और पास ही बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।